देखो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और आज पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है। लक्ष्य कोचिंग सेंटर दोना में आपका स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास पॉलिटी के अंदर मेनली क्या रहेगा, जो पॉलिटी के अंदर आर्टिकल है, भाग है। पहले तो उनको ये देखेंगे है कितने। पॉलिटी को हम देखो वहाँ राजनीति, जो राजनीतिक विज्ञान है, जो राजनीति आप देखा राजनेता बने हैं उनके बारे में, जैसे संसद है, ये सारे राजनीतिक पॉलिटी जो हम कह रहे भाई ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये मतलब ऐसे कह लो, जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद भारत का खुद का अपना संविधान बना, और वो संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 के अंदर। और जो हमारा संविधान बना था, ये तो हमारा संविधान बना था, ठीक है। संविधान बनने के बाद लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक लाहौर अधिवेशन में आया था 1929 के अंदर, और उसी लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की करी थी, मांग की थी अंग्रेजों से, ठीक है। और 1930 में 26 जनवरी 1930 में भारत ने अपना पहला स्वराज दिवस मनाया था, और उसी स्वराज की उसी में जो हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 में हमने क्या किया भाई? हमारा संविधान लागू किया। जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें क्या क्या था? एक तो प्रस्तावना, ठीक है, जो आज भी है। प्रस्तावना क्या होता है? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से संविधान की जो बुक है ना, और उस संविधान की बुक में जो सारांश है वो एक प्रकार से प्रस्तावना है, ठीक है। समझ में एक बात। प्रस्तावना के बाद आ जाओ, इसमें अनुसूचियां भी, जो अनुसूची हैं, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी? 8। जब बना था और वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई? 12, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था तो इसमें भाग कितने थे? 22। लेकिन ये भाग भी बढ़ रहे हैं, और एक भाग बढ़ के कितने हो गए? तो वैसे तो हम लिखा 22 ही, लेकिन इनके सब पार्ट मिलाकर टोटल पार्ट कितने हैं? 25। पार्ट तो 22 तक पढ़ा, लेकिन इन 22 पार्ट के सब पार्ट मिलाकर टोटल कितने हैं? 25। जैसे 9, 9A, 9B, ठीक है ना, 4, 4A, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो अनुच्छेद। जो अनुच्छेद है उस टाइम पर जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर कितने थे? 395। अब 450 प्लस है, ठीक है। एग्जैक्ट कहना पॉसिबल नहीं है। कोई भी एग्जाम हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जा है, आज भी हम कितने लगाओ? 395 ही लगाओ, क्योंकि इन 395 के सब पार्ट मिला के ये आंकड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, और इस आंकड़े को नजरअंदाज करके हमने कहा जाना 395। अगर ऑप्शन में 395 नहीं है
फिर 450 प्लस लगावाएंगे, याद आ जाने वाली। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। ये तो भाई जो हमारा संविधान है, इस संविधान में अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूची हैं, प्रस्तावना है, और एक संविधान में हुआ भी संशोधन है। जो संशोधन थे, हमारा संविधान बढ़िया जब संशोधन था कोई भी, कितने संशोधन थे? 0। लेकिन अब कितने हो रहे टोटल? 106 याद रखो, 106 संविधान संशोधन हो रहे हैं। 450 प्लस आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और प्रस्तावना तो है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो हमारा संविधान है, संविधान में एक तो लगभग जितना भी हमने संविधान ले रखा है अलग अलग देशों से ले रखा है, और आज हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा। जो भी हमने अलग अलग देशों से ले रखा है उनके एक प्रकार से कैसे कहाँ विदेशी स्रोत हमारे संविधान में टॉपिक है, कौन सा भी? विदेशी स्रोत। और विदेशी स्रोत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो हमने अलग अलग देशों से अपना रखा है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा भाई अपना? जो संविधान में, जो भी संविधान में हमने अलग अलग देशों से ले रखे हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और तो पहला टॉपिक हमारा वो रहेगा विदेशी स्रोत। आज हम कंप्लीटली विदेशी स्रोत पढ़ेंगे, और थोड़ा ध्यान दियो। विदेशी स्रोत, और विदेशी स्रोत में जो पहला देश पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे यूएसए। याद रखो भी, जो यूएसए है, यूएसए का हमने क्या ले रखा है? बढ़िया तैयार देखो। सबसे पहले जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहां से ले रखी है? याद रखना, जो प्रस्तावना है वो हमने कहां से ले रखी है? यूएसए। दूसरा पॉइंट भी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से ले रखे हैं? यूएसए से। तीसरा राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का दोनों के दोनों चीज, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन, दोनों के दोनों कहां से ले रखे हैं? यूएसए से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें नंबर पे याद रख लियो, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और एक बार ये बताओ मुझे, जो भी सर्वोच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है, एक बार फैसला सुना दे, क्या उस फैसले का रिव्यू नहीं होता? तो 6ठे नंबर में है न्यायिक पूर्णावलोकन। जो न्यायिक पूर्णावलोकन है वो भी कहां से ले रखा है? ये 6 जो यूएसए के लिए रखे हैं, वे तो और भी ले रखे हैं, ये नहीं कि ये 6 ले रखे हैं, और भी बहुत ले रखे हैं, लेकिन ये 6 वे 6 हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा कम है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट और एक न्यायिक पूर्णावलोकन। ये तो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ब्रिटेन। इसके बाद आ जाओ ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब है इंग्लैंड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत की नागरिकता कैसी है? एक नागरिकता है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है
तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस बात का बेरा है। जो एकल नागरिकता का जो हमने अपना रखी है वो अपना रखे पेटेंट है। नागरिकता और नागरिकता भी कैसी? एकल नागरिकता कहां से ले रखा है? ब्रिटेन है। दूसरा पॉइंट वही संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली के अंदर क्या हुआ है? संसद अपनी लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में दो सदन है, एक तो हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड। जो अपने लोकसभा है उड़के है हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है कोई प्रकार का लॉर्ड मतलब भगवान का सर्वोच्च उच्च सदन, और उस सदन अपना कौन सा है? ठीक है। और कॉमन कौन सी अपने हर एक 5 साल में भंग होगी, इलेक्शन होंगे, मंत्री चुने जाएंगे, वे फिर सरकार संभालेंगे, पूरे के पूरे संसद न संभालने का काम करेंगे। कोई भी अनुच्छेद लेना है, कोई भी मतलब एक प्रकार का अनुच्छेद में अमेंडमेंट करना है, कोई भी नया कानून लेना है, कोई भी संशोधन करना है, वो कौन करेगी? संसद करेगी, ठीक है। जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ले रखे हमने? और एक हो रहेगा भी, बताओ कौन सा भी? विधि के निर्माण। तो विधि का निर्माण है वो कौन करेगा? संसद करेगी नहीं। तो संसद है इंग्लैंड में जो विधि के निर्माण, विधि के निर्माण का प्रावधान। तो विधि है, कानून है, विधि कोई आप कानून का होना, जो कानून बनावाएंगे उनके जो कानून बनावाएंगे कहां से बनेंगे? संसद से बनेंगे। एक प्रकार से विधि के निर्माण के जो प्रावधान है, किस प्रकार कानून बनेगा, कौन सा विधेयक होगा, उस विधेयक का कौन मोहर मारेगा जब वो कानून बनेगा, और कितनी अड़चने आएंगी, मतलब एक प्रकार से विधि के निर्माण के प्रावधान, मुझे कौन कौन सी कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार से ये तीन चीज ब्रिटेन का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागरिकता, और नागरिकता भी कौन सी? एक तो नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि के निर्माण की प्रक्रिया, विधि के निर्माण की प्रक्रिया, विधि के निर्माण का प्रावधान, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाओ, अलग देश आयरलैंड। प्रस्तावना पढ़ी हमने। प्रस्तावना कौन से देश से ले रखी है? यूएसए से। प्रस्तावना कौन से देश से ले रखी है? आयरलैंड। आयरलैंड से किसके ले रखा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ले रखे हैं। पहला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से ले रखे हैं? ये बात बताओगे। राष्ट्रपति का पद कहां से ले रखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से ले रखा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड, याद रखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरा, राज्यसभा और लोकसभा दो सदन है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जा करते, याद है, और 2 एंग्लो इंडियन कौन चुना करता? राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 अभी भी चुने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब विभिन्न अक्सेप्ट करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? जो राज्यसभा में 12
जो विशेष विशेष वर्ग का क्षेत्र तय चुनाव का आव है और चुनाव का काम कौन करा है? राष्ट्रपति करा है। या बात भी कितने ओनली राज्यसभा के, लोकसभा के नहीं। और लोकसभा के जो 2 चुनाव आया करते हैं यूनियन वे हो गए खत्म। कौन सा संविधान संशोधन है? 104वां संविधान संशोधन में जो लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन चुने जाया करते, विधानसभा में पर एक, विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2, ये क्या करते 104वां संविधान संशोधन के तहत खत्म करते। ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। ये भी कहां से ले रहा है? क्या याद रखे हुए? आयरलैंड से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक और बता दो, ये बात बताओ। मैंने हमने स्ट्रेटेजी के पढ़े और स्ट्रेटेजी के में मैंने पढ़ा अवार्ड। सबसे पहले पढ़ा था मैंने अवार्ड के अंदर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। जितने भी अवार्ड हैं मेनली, चाहे तो सिविल अवार्ड हो, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र में हो या आर्मी में हो या संगीत कला में हो, सारे के सारे अवार्ड लगभग देने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। अवार्ड या अवार्डों का राष्ट्रपति के हाथों दिया जाना। ये भी कहां से ले रहा है? क्या है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दूसरे नंबर पे, पहले पे तो भारत रत्न, दूसरे पे भारत विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे पद्म श्री। ये 4 अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है। खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। और ये बात बताओ मुझे, आर्मी में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार 2 तरह के पुरस्कार है। एक तो शांति का क्षेत्र में, एक युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। दूसरे पे परमवीर के बाद परमवीर, तीसरे पे 3 है। एक तो परमवीर चक्र और शांति में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और एक तो अशोक चक्र तो शांति में याद रखियो, मैंने पेपर में ये आ रहे हैं, और परमवीर चक्र आ रहा है युद्ध में। ठीक है। क्लियर हो गया? और हमने फिल्म इंडस्ट्री में देखे होंगे भी। ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड मिला करें और भी बहुत अवार्ड है। ठीक है। ये सारे के सारे अवार्ड जिनका नाम कौन कराया है? क्लियर हो गया? पक्का? इसके बाद आ जाओ आयरलैंड के बाद आ जाओ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया प्रस्तावना कहां से ले रखी है? और प्रस्तावना की भाषा कहां से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा पॉइंट, समवर्ती सूची। ये बात बताओ, जो ये सूची है ये कौन सी सूची में है? 8 या 7वीं अनुसूची में। हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखियो, जो समवर्ती सूची है वो तो कहां से ले रखी है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना
ऑस्ट्रेलिया तक समवर्ती सूची, 2 सूचियां रहेगी संसूची राज्य। ये बात बताओ देश संसूची राज्य सूची कौन से ले रखी है? याद रखना तो 1935 अधिनियम था, भारत अधिनियम 1935 था, वहाँ से हमने 2 सूचियाँ ले रखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संसूची राज्य सूची। तो संसूची राज्य सूची ये तो कहाँ से ले रखी है? 1935 के जो संविधान का हमारा वो था अधिनियम था उससे ले रखी है, और ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है समवर्ती सूची। तीसरा पॉइंट जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग जो जॉइंट सिटिंग है जो होता है संयुक्त अधिवेशन। कोई भी हम बिल पास कराएंगे और वो बिल पास करने में दिक्कत आएगी, जैसे लोकसभा से भेज दिया राज्यसभा और राज्यसभा ने उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो राष्ट्रपति क्या बुलाएगा? संयुक्त बैठक बुलावा, और उस संयुक्त बैठक में जो भी कानून बनना था उस पर कंप्लीटली निर्णय होगा, चाहे तो वो रद्द होगा चाहे वो बढ़े। ठीक है। और जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन ये कहाँ से ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया। चौथे नंबर पे आ जाओ। चौथे पे याद रखियो एक केंद्र हुआ है, एक राज्य हुआ है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध, और संबंध ये नहीं है कि एक डाल का हुआ है, बहुत डाल के संबंध हुआ है। ठीक है ना? जो संबंध एक प्रकार के केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है ना, वो तो कनाडा से ले रखा है, शक्तियों का विभाजन, इस तरह आप कह सकते हैं संघात्मक शक्ति। ठीक है। पांचवा व्यापार के ये 5 तो याद रखने हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, जॉइंट सिटिंग, केंद्र राज्य के बीच में संबंध और व्यापार के नियम, ये 5 कहाँ से ले रखे हैं? ऑस्ट्रेलिया से ले रखे हैं। याद हुई या नहीं हुई? इसके बाद आ जाओ फ्रांस। फ्रांस से क्या ले रखा है? फ्रांस, और फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की जब क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हमने फ्रांस तक 3 चीज ले रखे हैं। कौन कौन सी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये तीनों के 3 मैंने कहाँ से ले रखी है? फ्रांस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फ्रांस की क्रांति से ले रखी है, और फ्रांस की क्रांति हुई थी, बता सकते हो? 1789 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाओ रूस। रूसी क्रांति हुई 1917, और वहां से अपने 3 ले रखा है। क्या? एक तो 3 तरह का न्याय, 3 तरह का न्याय, और न्याय क्या डालता हुआ है? 3 डालता। कौन कौन से डाल का न्याय हुआ है? एक तो सामाजिक, आर्थिक, और एक होता है राजनीतिक। ये 3 तरह का न्याय हमने कहां से ले रखा है? रूस से। और क्या ले रखा है रूस से? मौलिक कर्तव्य। रूसी और क्या ले रखा है? मौलिक कर्तव्य। याद रखियो, एक तो रूस से हमने न्याय ले रखा है 3 तरह का न्याय। न्याय क्या होता हुआ है? 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
कहाँ से ले रखे हैं, रूस से। और एक मौलिक कर्तव्य ले रखे हैं, ये बताओ मुझे मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान बना कितने थे। मैंने क्या कहा, जब हमारा संविधान बना क्या हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य थे, नहीं थे। और कितने हैं मौलिक कर्तव्य, जो पहले 10 बने थे मौलिक कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन 1976 में बने थे, और 11वां संविधान संशोधन और 11वां मौलिक कर्तव्य वो था 86वां संविधान संशोधन 2002 में या 3 में, 2 में या 3 में, शायद 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 2002 में या 3 में। ध्यान दो, ठीक है। आगे साल ये बात हो जर्मनी है, थोड़ा और ध्यान देना, 4 भी उसका है ना सर, 4 ये बात हो जर्मनी। जर्मनी तक क्या ले रखा है, आपातकाल, इमरजेंसी। और इमरजेंसी क्या डाल के हुए हैं, 3 तरह की। कौन कौन सी, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वेता। ये बताओ क्या विधि आपात भारत में कितनी बार लग लिया, 1 बार। राष्ट्रपति शासन 3 बार, राष्ट्रपति शासन तो हरियाणा 3 बार लगा है, वैसे भारत में बहुत बार लग लिया। ये लगता राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्य में, और ये बहुत कम पूछे जाते हैं स्टेट के नेशनल एसएससी का पेपर में, या कोई भी मतलब नेशनल लेवल का पेपर है उसमें राष्ट्रपति शासन ये पूछ लेगा कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। ये बताओ राष्ट्रीय पद कितनी बार लग गया है, जो पेपर में हुआ है 3 बार, ठीक है। कब कब है, 1962, 1972 और 1975, 3 बार याद रखिए, ठीक है। क्लियर हो गया। आपातकाल हो गया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, ठीक है। और जर्मनी के संविधान में कौन सा संविधान था, वहाँ वीमर संविधान, वीमर संविधान याद रखना, ठीक है। जर्मनी हो गया, जर्मनी से ये ले रखा है। एक के बाद आ जाओ, इसके बाद हुई कनाडा। कनाडा तय एक तो याद रखियो संघात्मक शक्तियां, और संघात्मक शक्तियां का मतलब क्या है, जो भारत का संघ है ना, भारत का संघ राज्य से मजबूत होगा, ठीक है। और या कह सकते हैं संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन आ जाए तो कनाडा, और संघ और राज्य के बीच में संबंध आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और हमेशा भारत का जो संघ है वो राज्य तक मजबूत होगा, ये कहाँ तक ले रखा है, कनाडा तक ले रखा है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी पावर ज्यादा है लेस देन हाई कोर्ट, ठीक है। जो प्रधानमंत्री है उसकी पावर ज्यादा है मुख्यमंत्री है, ठीक है। वैसे तो जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारत में है, राज्य में तो प्रधानमंत्री के पद के बराबर मुख्यमंत्री का पद होगा। जैसे राष्ट्रपति है पूरे भारत का, इसी प्रकार राज्य में कौन है, गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और भारत ने अपनी ओर से ले रखा है 0 और 0 जिन्हें कहा, भारत ने अपने पास एक ले रखा है, भारत ने अपने पास एक क्या ले रखा है भाई,
आवर। ठीक है, जो 0 आवर है वो 12 से 1 के बीच का टाइम हुआ है और इसमें कोई भी निर्णय होगा उस निर्णय तय पहला जो एक प्रकार का कैसे कहा प्री जो निर्णय बातें हैं वे की जा रहे हैं, मतलब इसमें पर्सन चर्चा कराया पर्सन भी पूछे जाएगा वैसे अपने आप तय, मतलब एक दूसरे दो चार मतलब आपस में जज बैठे हो या कोई भी कह सकते हैं भाई सरकारी कर्मचारी बैठे हो तो इनमें परिचर्चा है मेनली। ठीक है ना, ये मेनली परिचर्चा हो रहा है। ठीक है, कैसे कहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 12 से 1 के बीच का जो काल हो 0 काल हो है। ठीक है, समझ में आई बात। एक प्रकार का हमारे क्या है ये विदेशी स्रोत हैं और ये विदेशी स्रोत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।